तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी एक ऐतिहासिक इमारत के इतिहास की। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये आज 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है नए लोकसभा का, मतलब के नए संसद भवन का। देश की आज़ादी के बाद अगर हम बात करें तो अपना एक नया संसद भवन बनने जा रहा है। और इस संसद भवन के पीछे इतनी इतिहास, इतनी कहानियाँ हैं जो मैं आप कोशिश करूँगा आपको बताने की। लगभग 93 साल, 93 ईयर ओल्ड बिल्डिंग है ये पार्लियामेंट की। इस पार्लियामेंट ने क्या कुछ नहीं देखा। इस पार्लियामेंट में 1947 में जब अंग्रेज़ों से सत्ता हस्तांतरण हुआ तो उसका भी जो गवाह बना वो ये संसद भवन बना, जिसके केंद्रीय कक्ष में, सेंट्रल हॉल में बाकायदा उस पर दस्तखत हुए थे। इस पार्लियामेंट में आज़ादी की पहली जो संसद बैठी वो थी। इस पार्लियामेंट ने इस देश के लिए नामालूम कितने कानून बनाए। और इसी पार्लियामेंट के इसी गेट के बाहर 2001 में एक आतंकवादी घटना भी हुई जब 5 टेररिस्ट पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हुए। और यही इलाका था वो जहाँ पे हम लोग लगातार करीब 15-20 दिन तक डेरा डाले रहते थे इस अटैक के बाद। तो एक दौर वो भी था जब संसद में बम की आवाज़ गूंजी, गोलियां चली, लाशें गिरी। ये सब इतिहास के पन्ने में है। लेकिन आज बात, ये संसद भवन नया क्यों बनाने की ज़रूरत आई, पुराने संसद भवन का इतिहास क्या है, कब बना, कितने पैसे में बना, नया संसद भवन पे टोटल कितना खर्च आएगा और उसकी खासियत क्या होगी, ये सारी बातें आपके सामने रखूं। उससे पहले एक नज़र डालना ज़रूरी है कि आखिर ये जो सारी बिल्डिंग है जो आप देख रहे हैं, इसका इतिहास क्या है। एक अक्सर नाम सुना होगा आपने, लुटियन दिल्ली। लुटियन दिल्ली ख़ासतौर पर न्यूज़ चैनल पे बड़ा नाम सुनाई देता है और उसको लेके एक तरह से ताना भी मारा जाता है, तंज कसा जाता है। तो ये लुटियन दिल्ली है क्या, इसका मतलब क्या है? असल में एक ब्रिटिश आर्किटेक्चर थे, सर एडविन लुटियंस। कहते हैं कि पूरी दिल्ली का जो नक्शा, जो खाका, जो बिल्डिंग, इमारतें, ये सारी चीज़ें उन्हीं की देन है, उन्हीं की दिमाग की उपज है। और लुटियन ने ही दिल्ली को बसाया, बनाया। और उनमें से एक है ये संसद भवन। जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी देश में, हम लोग ग़ुलाम थे उस वक्त। कोलकाता, जो उस वक्त कलकत्ता कहलाया करता था, पहले राजधानी थी ब्रिटिश की, अंग्रेज़ों की। बाद में उन्होंने कूच किया और कहा कि अब नई दिल्ली को अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं, राजधानी बनाते हैं। तब उसी वक्त ये ख्याल आया कि फिर उस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया जाए, यहाँ रहने के लिए जगह बनाई जाए। तो इस काम को सौंपा गया लुटियंस को। 1920, 1930 और 1940 के बीच ये लुटियन दिल्ली एक तरह से बसी। ये जो संसद भवन आप देख रहे हैं, सबसे पहले शुरुआत हुई कि उस वक्त पुरानी दिल्ली हुआ करती थी रेलवे स्टेशन, तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बनाया गया। इसके बाद हुआ कि जो वायसराय हैं, जो उस वक्त अंग्रेज़ के जो मुखिया यहाँ पे हुआ करते थे, वो कहाँ ठहरेंगे, तो उनके लिए वायसराय हाउस बनाया गया रायसीना हिल्स पे। असल में रायसीना गांव हुआ करता था, और जो अब राष्ट्रपति भवन है। तो सर एडविन लुटियंस ने डिज़ाइन किया। और अब मैं, जो मेरे साथ मेरे कैमरामैन आज हैं, वकार हैं, मैं उनसे कहूँगा आपको दिखाएं। ये दो चीज़ें हैं, ये संसद भवन है, और संसद भवन से अगर हम बस ये इधर मुड़ेंगे तो ये नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है। ये दो इमारतें हैं जो आप देख रहे हैं, और इन्हीं के बीच ठीक पीछे में राष्ट्रपति भवन है। सर एडविन लुटियंस ने सबसे पहले राष्ट्रपति भवन बनाया, और राष्ट्रपति भवन बनाने के बाद उनकी एक पूरी टीम थी। लेकिन उन्हीं की टीम में एक बहुत ही जूनियर आर्किटेक्चर थे, और जिनका नाम था हर्बर्ट बेकर, सर हर्बर्ट बेकर। उन्हें बाद में सर का खिताब मिला। तो ये जो दो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, असल में ये एडविन लुटियंस का आइडिया नहीं था, और वो इसे बनाना भी नहीं चाहते थे। उन्होंने राष्ट्रपति भवन यानी कि वायसराय हाउस तो बना दिया। ये हर्बर्ट बेकर का आइडिया आया कि जब राष्ट्रपति भवन या उस वक्त के वायसराय वहाँ से निकले और उनका ये काफ़िला चले, तो ये दो बड़ी इमारतें शोभा बढ़ाएंगी उनके काफ़िले की और उस वायसराय हाउस की। लगेगा कि हाँ, कहीं अंदर दाखिल हो रहे हैं, उससे पहले इतने शानदार दो बिल्डिंग होंगे। ये नॉर्थ और साउथ ब्लॉक ऑफ मिनिस्ट्री ऑफिस है। इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, सारे दफ्तर हैं यहाँ पे। और ये इससे सीधी सड़क जो जा रही है, अगर हम लेफ्ट में चलें तो ये राजपथ है पूरी। हालांकि यहाँ से राजपथ दिखेगा नहीं, लेकिन मैं फिर भी वकार से कहता हूँ, वो कैमरा घुमाएंगे
तो ये लगभग 3 किलोमीटर का पूरा एक है राजपथ, जहाँ पे इंडिया गेट पे जाकर ख़त्म होता है। 26 जनवरी की परेड आप देखते होंगे अक्सर। तो वो ये था कि ये 2 बिल्डिंग बनाने के बाद ये राजपथ और ये बहुत ही भव्य मंजर और सीन दिखाई देगा। अब जो खबर है वो ये है कि न सिर्फ नया पार्लियामेंट बन रहा है, बल्कि राजपथ को भी नए सिरे से 3 किलोमीटर के रास्ते को नए सिरे से बनाया जाएगा। इसके अलावा ये जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक आपने दिखाया, फिर से वापस हम उन दोनों पे चलते हैं। इन दोनों को अब कहते हैं कि शायद संग्रहालय या म्यूज़ियम के तौर पे बना दिया जाए और यहाँ से जो मिनिस्ट्री के दफ्तर हैं वो सारे हट जाएं। तो एक ये भी है कि इसमें से ये पूरा एक, असल में इसका नाम है, एक प्रोजेक्ट है ये, और इस प्रोजेक्ट के तहत इन सारी चीज़ों को हटाने की बात की जा रही है। इसका नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है ये असल में गुजरात की एक कंपनी है, आर्किटेक्चर फर्म HPC डिज़ाइंस, जिसने ये डिज़ाइन किया, और उसी के हिसाब से इस नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को भी शायद अब बदल दिया जाए, यहाँ से हटा दिया जाए। जो PM का रेजिडेंस है वो दूसरी जगह है, शायद इधर आ जाए। जो वाइस प्रेसिडेंट का है वो भी शायद इधर आ जाए। और इसके साथ ही ये जो आपके पार्लियामेंट का पूरा जो डिज़ाइन तैयार किया है, इसी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत आ रहा है, जो गुजरात की कंपनी है, आर्किटेक्चर फर्म HCP डिज़ाइंस। तो उन्होंने इस पार्लियामेंट का नया का डिज़ाइन किया है, और इसका ठेका जो दिया गया बनाने का है वो दिया गया है टाटा को, टाटा कंपनी को, टाटा कंस्ट्रक्शन को। टाटा कंस्ट्रक्शन ने 2020 सितंबर में इस नए पार्लियामेंट के लिए एक बिड बोली लगाई गई थी, जिसमें करीब 862 करोड़ की बोली लगाकर टाटा ने ये प्रोजेक्ट हासिल किया। हालांकि इसमें और भी बड़ी कंपनियां थीं, लेकिन अब ये जो बनेगा उसकी कुल लागत आएगी करीब 971 करोड़, 971 करोड़ रुपीज़। तो ये पूरा लुटियंस जो बनाया, ये लुटियंस जो आपको बताया ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे, उन्होंने बनाया। राष्ट्रपति भवन उन्होंने बनाया। इसके अलावा ये 2 चीज़ें हर्बर्ट बेकर ने बनाई, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक। उन्हीं की टीम के और जो मेंबर थे जिन्होंने अलग अलग चीज़ें बनाई, जिनमें से एक रॉबर्ट रसल थे, उन्होंने कनॉट प्लेस बनाया। इसके अलावा ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोर्ट है एक जनपद पे, वो बनाया, बहुत ही अच्छी इमारत है। 3 मूर्ति हाउस वो बनाया। सफदरजंग एयरपोर्ट, ये भी लुटियंस की ही टीम के आर्किटेक्चर ने बनाया। तो ये सारे लोग थे जिन्होंने मिलकर ये एक तरह से दिल्ली को बसाया, और उसी दौरान में ये पार्लियामेंट बना। अब आते हैं इस पार्लियामेंट की अहमियत पर। इस पार्लियामेंट के अंदर जो आप पिलर देख रहे हैं, खंबे, ये टोटल 144 पिलर हैं जिनके ऊपर ये पार्लियामेंट पूरा टिका हुआ, जिससे इसकी खूबसूरती काफ़ी अच्छी हो जाती है दिखने में भी। और 144 ऐसे पिलर्स हैं अगर आप पूरे कॉरिडोर में घूमेंगे तो। अब सवाल ये है कि इस पार्लियामेंट के रहते हुए, हालांकि अभी सिर्फ 93 ईयर्स ओल्ड ये पार्लियामेंट है, नए पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो उस कहानी को आपको बताऊं क्यों पड़ी, ये कब बनेगा, कैसे होगा, कितना खर्च आएगा। दुनिया की जो सबसे पुरानी पार्लियामेंट की इमारतें हैं वो कितनी कितनी पुरानी हैं, ये याद रखिए कि अभी सिर्फ 93 ईयर ओल्ड है, 93 साल पुराना है ये पार्लियामेंट। डच पार्लियामेंट कहते हैं दुनिया की सबसे पुरानी जो है वो बिल्डिंग है उसकी, वो 13वीं सदी में बनी थी, 13th सेंचुरी में, डच पार्लियामेंट। इसके अलावा इटली का जो संसद है, इटली का संसद भी 1871 में बना था। हालांकि 1505 में बना, लेकिन फिर बाद में उसको ठीक से बनाया गया और 1871 में बना, तो वो भी पुराना है। फ्रेंच पार्लियामेंट जो है वो 1615 से 1645 के बीच में बना, तो ये भी काफ़ी पुराना है। अमेरिकी जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो 1800 में बना, तो वो भी लगभग 200 साल पुराना हो गया। इसके अलावा जो इंग्लैंड का पार्लियामेंट हाउस है वो 1870 में बना था। हालांकि बीच में एक बार आग लगी थी तो फिर उसका रेनोवेशन का काम भी हुआ था। जो चीन का संसद भवन है वो 1959 में बना था। अगर हिसाब से देखें तो सबसे शायद ज़्यादा नया है। अपना जो संसद भवन है, इसके बनने का काम 1922 में शुरू हुआ था और 1927 में ये कंप्लीट हुआ था। तो 1927 के हिसाब से इस वक्त करीब ये 93 ईयर ओल्ड बिल्डिंग है। अब सवाल ये है कि नया पार्लियामेंट कब तक बनेगा, कितना खर्च आएगा। जो नया पार्लियामेंट है, कहते हैं कि इसके ऊपर पूरा जो आपको, जैसे मैंने बताया कि करीब 862 करोड़ 862 करोड़ की बोली लगाकर टाटा कंस्ट्रक्शन को ये मिला है बनाने के लिए, लेकिन इसकी टोटल जो लागत आएगी वो करीब 971 करोड़ 971 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और अंदाज़ा ये है कि अक्टूबर 2022
यानी अभी से करीब 2 साल के अंदर अंदर ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी, नया संसद भवन। नया संसद भवन में फिर क्या होगा, क्यों बनाने की ज़रूरत थी, अब उस पर आते हैं। असल में वक्त के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बदली हैं और ये पार्लियामेंट जो नया बन रहा है इसको आगे आने वाले 100 साल के हिसाब से ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। आने वाले 100 साल में बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, टेक्नोलॉजी वैसे ही तेज़ी से बदल रही है। तो अब ये है कि अच्छा, इस लोकसभा में आपको पता है 2 तरह के सदस्य बैठते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। जो अपर हाउस है वो लोकसभा है, जो लोअर हाउस है वो लोकसभा है, अपर हाउस है जो राज्यसभा है। तो अभी राज्यसभा के हमारे यहाँ टोटल 543 में MP होते हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आते हैं, उनके हिसाब से यहाँ सीट है, राज्यसभा के लिए अलग सीट है। तो फिलहाल जो ये पार्लियामेंट नया बनाया जा रहा है इसमें यह है कि कम से कम 888 पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 888 सांसद इस नए संसद भवन में बैठ सकेंगे। और ये जो पार्लियामेंट लोकसभा में के जो MP बैठेंगे इस बार, वो जो नया पार्लियामेंट बन रहा है वो बेसमेंट में होगा। एक खबर ये भी है कि यहाँ पे बेसमेंट और ऐसी चीज़ें भी बनाई जा रही हैं ताकि कभी कोई इस तरह के हमले हों या न्यूक्लियर अटैक हो तो उसमें आपकी सुरक्षा हो सके। तो उन चीज़ों को भी ध्यान में रखकर ये चीज़ें बनाई जा रही है। जो राज्यसभा है उसमें जो नई बिल्डिंग है करीब 384 मेंबर बैठ सकेंगे। फिलहाल इस वक्त लोकसभा के 543 MP बैठते हैं जबकि राज्यसभा के 245 बैठते हैं। नए बिल्डिंग में 888 लोकसभा के मेंबर और 384 राज्यसभा के मेंबर बैठेंगे। कई बार ज्वाइंट सेशन होता है, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सारे लोग एक साथ बैठते हैं, तो उसके हिसाब से देखते हुए अगर ऐसा ज्वाइंट सेशन हुआ, बैठक हुई, तो टोटल नए बिल्डिंग में एक साथ 1272 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। इतनी जगह लेकर बनाई जा रही है इसको। एक ख़ास चीज़ और भी है कि इस पूरे नए बिल्डिंग में सभी MPs के लिए अपने अपने दफ्तर दिए जाएंगे। अभी तक ऐसा है नहीं क्योंकि बड़ी तादाद होती है। तो मान लीजिए अगर लोकसभा के 543 MP अभी हैं तो उन सब के लिए अपने दफ्तर होंगे, लेकिन फ्यूचर के लिए ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से देश की आबादी बढ़ रही, हो सकता है जो कॉन्स्टिट्यूंसी है लोकसभा की सीटों की वो बढ़े, तो 543 से आगे हो। इसीलिए अगले 100 साल में ये मानकर चला जा रहा है कि 888 MP अगर आए तो आराम से बैठ सके, मतलब सीटें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा जो दफ्तर होंगे MP के और नए बिल्डिंग में पार्लियामेंट में, इसको एक तरह से पेपरलेस दफ्तर बनाने की भी तैयारी की जा रही है। मतलब उनको सारे डिजिटल सुविधाएं दी जाएंगी MPs को, मिनिस्टर्स को, और वो अपने काम पेपरलेस तरीके से कर सके। तो एक पूरी तैयारी उसकी भी है, हाई फाई टेक्नोलॉजी के साथ ये नई बिल्डिंग बनने जा रही है। इनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल होगा जिसमें ख़ास मौके पे प्रेसिडेंट और बाकी सब जो आते हैं, जो संविधान हॉल वो होगा। सांसदों के लिए, MPs के लिए बैठने के लिए अलग से हॉल दिया गया, बड़ी सी लाइब्रेरी बननी है, अलग अलग कमेटियों के लिए कमरे बनने हैं, पार्किंग की बहुत सारी जगहें इस बार इंतज़ाम किए जा रहे हैं, वरना अब तक बहुत सारी आप देखेंगे यहाँ पे चारों तरफ गाड़ियाँ लगी रहती हैं। 64,500 वर्ग मीटर पर ये पूरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो रहा है, नई लोकसभा की बिल्डिंग 64,500 वर्ग मीटर, जबकि जो मौजूदा अपनी बिल्डिंग है इससे करीब 17,000 वर्ग मीटर ज़्यादा बड़े जगह पर ये नई बिल्डिंग बन रही है। जो इस बिल्डिंग की अगर हम बात करें, जो आपको बताया 1921 में बल्कि शुरू हुआ था और 1927 में ये बनकर कंप्लीट हुआ था। उस वक्त इस बिल्डिंग के, इस लोकसभा की इमारत के, इस संसद भवन के बनाने पे टोटल जो खर्चा आया था वो 83 लाख था, 83 लाख रुपए, 83 लाख 1927 में। और ये बिल्डिंग 6 साल में तब बनकर तैयार हुई थी। 21 में काम शुरू हुआ, 27 में पूरा हुआ, 6 साल लगे। लेकिन जो नई लोकसभा की बिल्डिंग बन रही है इसका टारगेट रखा गया है 2 साल, कि 2 साल में आपको बनाकर तैयार करना है और 2 साल के अंदर। लेकिन उस वक्त जो बना था 83 लाख रुपए थे, 83 लाख। जो अभी बन रहा है, जो अभी का एक पूरा बजट है वो है 971 करोड़ रुपीज़, 971 करोड़ रुपए। करीब 93 साल हो गए, महंगाई भी बढ़ी है, बाकी चीज़ें भी खर्च में ज़्यादा हुआ, तो इसीलिए 93 साल पहले 83 लाख में बने, लेकिन 93 साल बाद अब 971 करोड़ रुपए में ये बिल्डिंग बनने जा रही है।
अब इस बिल्डिंग के साथ दो चीज़ें हैं। एक, फ़िलहाल आपको बताऊं कि अभी मैंने कुछ दिन पहले एक ट्वीट भी किया था। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया था। 4 दिसंबर की बात है, शाम 6 बजे के करीब धुआं उठना शुरू हुआ था। तो पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में अभी दिल्ली में कंस्ट्रक्शन के काम पे रोक लगी हुई है, पॉल्यूशन की वजह से, कोरोना वैसी है। तो ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में भी बीच में उठ गई कि पार्लियामेंट में फिर कंस्ट्रक्शन क्यों, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना फैसला सुनाया अभी पिछले हफ्ते और ये कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन फाइनल न दे दे कि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन को लेकर उनका क्या रवैया है, तब तक पार्लियामेंट या नई बिल्डिंग जो बनाने का काम है उस पर रोक होनी चाहिए, कोई निर्माण काम नहीं होना चाहिए। भूमि पूजन के लिए छूट दी थी जिसकी वजह से आज भूमि पूजन हुआ, लेकिन कंस्ट्रक्शन के काम पे फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। अब उस पर जब फैसला आएगा तब यहाँ पे काम शुरू होगा। यहाँ पे सारी लेबर से लेकर सब कुछ तैयार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, उसके बाद ये तय होगा कि यहाँ पे काम कब शुरू होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला थोड़ा सा आगे लटकता है तो जो टारगेट है अक्टूबर 2022 तक नई संसद भवन को बनाने की, शायद उसमें डिले हो जाए, शायद आगे मामला खिंच जाए। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। अब इस सिर्फ पार्लियामेंट तक बात नहीं है, क्योंकि अभी लंबा चौड़ा एक पूरा प्रोजेक्ट है इसको लेकर, ये जो पूरा इलाका है उसको लेकर। संसद की इस नई इमारत के अलावा एक नया सेंट्रल सेक्रेटरीट बनाने की बात हो रही है, और ये सारी चीज़ें जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसी के तहत आएगी। यहाँ पे 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं। शास्त्री भवन है, इसके अलावा कृषि भवन है, उद्योग भवन है। कहते हैं ये सारी बिल्डिंगों को तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि फिर सारे चीज़ें और सचिवालय ऐसी बिल्डिंग के इर्द गिर्द होगी। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक मैंने आपको पहले ही बताया कि शायद उसको संग्रहालय बना दिया जाएगा, तो वो अलग चीज़ होगी। तो पूरा प्रोजेक्ट जो है लंबा है, लेकिन इस विस्टा प्रोजेक्ट को कैसे आगे ले जाएगा, काम कैसे शुरू होगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। इसलिए कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कंस्ट्रक्शन के काम पे रोक लगा रखी है। तो अब देखिए फैसला क्या होता है। लेकिन एक चीज़ है कि कम से कम आज़ादी के बाद, हालांकि जो ये नया पुराना पार्लियामेंट बना था तब भी ये बात थी कि बेशक अंग्रेज़ों के टाइम में बना, अंग्रेज़ों ने बनवाया, लेकिन जो सारे कारीगर थे, जो मटेरियल थी, वो सारी चीज़ें अपनी हिंदुस्तानी थी और इसीलिए हिंदुस्तानी की छाप और झलक इस पर मिलती है। लेकिन आज़ादी के बाद पहली बार अपने तरीके से संसद भवन बनाने की तैयारी की जा रही है और अपना संसद भवन होगा। और ये 75 साल जब आज़ादी के होंगे अगले 2-3 साल के अंदर, तो कोशिश यही कि उस 75 साल के पूरा होने के मौके पर देश को अपना बनाया हुआ संसद भवन मिले और उसमें सारे सांसद बैठें। तो यही कोशिश है, एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें और, संसद भवन बिल्डिंग अच्छी, खूबसूरत, सुरक्षित बने, अच्छी बात है, लेकिन इस संसद भवन में बैठकर देश की जनता के लिए जो काम होने चाहिए वो भी उसी ईमानदारी से होने चाहिए, ताकि देश आगे बढ़े, देश के लोग आगे बढ़ें, गरीबी ख़त्म हो, भूखमरी ख़त्म हो, बेरोज़गारी ख़त्म हो, पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान जाए, हेल्थ सेक्टर अच्छा हो, लोगों को चिकित्सा बेहतर मिले, लूट खसोट कम हो। तो फिर इस संसद भवन के बनाने के बाद यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं वहाँ पे वो लोग ईमानदार आएँ, कोई क्रिमिनल ना आए। क्योंकि हमने अक्सर देखा बहुत सारे ऐसे MP हैं जो अपने धन बन बल के उस पर जीत के और संसद भवन तक पहुँच जाते हैं। जिन्हें कायदे से जेल में होना चाहिए वो लाल बत्ती की गाड़ियों में घूमते हैं, जिन्हें कायदे से पुलिस को पकड़ लेना चाहिए पुलिस वाले उनकी सुरक्षा में लगे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी इस नई इमारत के साथ पुरानी तरह से ख़त्म हो, एक अच्छा भविष्य हो, एक अच्छा देश हो, यही दुआएं हैं। तो बस मुझे लगा कि आज संसद भवन की कहानी ज़रूर बतानी चाहिए, सुनानी चाहिए। चलते चलते एक बहुत अच्छी बात, हमारे एक सीनियर हैं राहुल श्रीवास्तव, और उनको आपने देखा होगा, एक लंबा उन्होंने अरसा गुजारा है रिपोर्टिंग में, पॉलिटिकल बीट पे बड़ी अच्छी पकड़ है। तो मुझे यहीं बैठ के कहानी सुना रहे थे कि जो लुटियंस की कहानी है, जो मैंने आपको बताया, सर एडविन लुटियंस को जब ये प्रोजेक्ट दिया गया तो उन्होंने वाइसराय हाउस बनाया जो अब राष्ट्रपति भवन है। तो मैंने कहा कि आपको जैसे नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक उनके दिमाग में नहीं था बनाना है, वो किसी काम से विदेश चले गए। उस वक्त जब वो गए तब उनके जूनियर जो दूसरे थे उनके, जिन्होंने पार्लियामेंट बनाया, वो यहाँ पे आए और साथ में ही काम कर रहे थे वो। तो जब एडविन लुटियन चले गए, हर्बर्ट बेकर जो उनके बहुत ही जूनियर थे, तो हर्बर्ट बेकर यहाँ पे लगे हुए थे काम पे।
अचानक उन्होंने वाइस रायज का पूरा वो देखा नक्शा वक्शा, तब उनके दिमाग में आया कि इसके राइट और लेफ्ट में एक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक बनाना चाहिए। इससे क्या होगा कि बड़ा भव्य लगेगा जब वाइस राय की सवारी निकलेगी, दोनों तरफ दो आलीशान बिल्डिंग। तो उस वक्त की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको मंजूरी दे दी, कहा आप बनाइए, और वो लग गए। उसके बाद जब सर एडविन लुटियन लौटते हैं दिल्ली, तो अचानक देखते हैं कि ये दो नई बिल्डिंग कौन सी बन रही है। उन्होंने तो इसके बारे में सोचा नहीं, नक्शा भी पास नहीं किया, अप्रूवल भी नहीं लिया। तब उन्हें पता चलता है कि उनका एक जूनियर शिष्य है जो अर्बट, उसका ये अप्रूवल हो गया। कहते उन्हें बड़ा अफसोस हुआ और धक्का लगा कि मतलब मुझसे बिना पूछे हुए ये सारी चीज़ें की गई। उसके बाद कहते हैं कि वो गुस्से में चले गए थे। बाद में जब इसका उद्घाटन हो रहा था वाइसराय हाउस का, तो 1927 में पार्लियामेंट का उद्घाटन तो किया था लॉर्ड इरविन ने, जो उस वक्त के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन, उसका उन्होंने 1927 में उद्घाटन किया था। तो जब यहाँ पे राष्ट्रपति भवन का होने वाला था, तब उन सारे आर्किटेक्चर को बुलाया गया, जिसमें सर एडविन लुटियंस को भी बुलाया गया। वो बड़ी मुश्किल से तैयार हुए और आए, और आने के बाद अचानक वो गायब हो गए। तो उस वक्त जो वाइसराय थे, उनकी वाइफ उनको ढूंढ रही थी, तो मुगल गार्डन के पास वो गई तो देखा कि सर जो एडविन लुटियंस हैं वो एक पेड़ के किनारे छुपकर रो रहे हैं। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि जो इतना शानदार है, इसको एक तो देख के खुशी है, आंसू है, लेकिन ये जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक बना, और उस वक्त जब बेकर ने इसको बनाया तब उन्हें बुरा लगा था कि पूछा नहीं गया, लेकिन आज जब उन्होंने इसको बनकर पूरी तरह से तामीर होते हुए देखा और इसकी भव्यता देखी, तब उन्हें लगा कि उनका फ़ैसला गलत था। इसीलिए आज ये आंसू आ रहे थे। तो ये इसी से जुड़ी हुई एक कहानी थी। तो आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।